अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा वर्कशीट का टॉपिक है मज़मून का हमारा टॉपिक रहेगा सेहतमंद रहने के तरीके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, तलबा का नाम, यहाँ पर आप डेट डालेंगे, मौरखा। शुरू करते हैं बच्चों। सेहत से बड़ी दौलत कोई नहीं है, सेहतमंद इंसान ही अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी सकता है, ज़िंदगी के मज़े ले सकता है। सेहत की अहमियत कोई बीमार इंसान से पूछे। ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के 4 बड़े उसूल हैं। अब देखिए, आप कोई बीमार इंसान है तो उसको डॉक्टर कितनी सारी चीज़ों को मना कर देता है ना, कि आप समोसे नहीं खा सकते जी, आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते जी, आप रसमलाई आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं, है ना, टॉफ़ी नहीं खा सकते, चॉकलेट नहीं खा सकते। कोई ना कोई बीमारी, जैसे जिस टाइप की बीमारी होती है उसका उसी टाइप की ग़िज़ा, उसकी उसी टाइप के मज़े लेना बंद हो जाता है ना। कोई ज़्यादा बीमार है, चल फिर नहीं सकता, घूमने भी नहीं जा सकते, तो इसलिए सेहतमंद ज़िंदगी बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नेमत है सेहत। और इसकी अहमियत किसी बीमार से हमें पूछी जाए तो तब हमें मालूम होगी। ठीक है, अब हम इसके 4 बड़े उसूल देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, सफाई। ठीक है बच्चों, सेहत की हिफाजत के लिए साफ़ रहना निहायत ज़रूरी अमल है। पूरे दिन काम करने से कपड़े मैले हो जाते हैं, पसीना आता है, इसलिए रोज़ नहाकर साफ़ कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आप रोज़ाना नहाएं, रोज़ाना साफ़ कपड़े पहने। पूरे दिन हमारे पसीने, घर का काम, बाहर का काम, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ गिर गया खाते हुए, कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ हमारे कपड़ों पर गंद मैल लग ही जाता है ना। इसी तरह इसलिए आपको रोज़ाना नहाकर अपने आप कपड़ों को साफ़ रखना है, अपने जिस्म को साफ़ रखना है। सफाई बहुत ज़रूरी है, और सफाई के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन करना है। बार बार आपको हाथ धोना है ना, और मास्क लगाए रखना है, साफ़ सुथरा रहना है, उससे इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं होता, और इन्फेक्शन नहीं होता तो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। अब है आपका नंबर 2, वर्जिश, एक्सरसाइज, योगा, है ना, कुछ भी इस तरह का वर्कआउट जिस्म की हिफाजत का एक ज़रिया वर्जिश है। वर्जिश से जिस्म में खून का दौरान ठीक रहता है। दौड़ना, खेलना, योगा करना और सुबह की सैर करने से भी जिस्म की अच्छी वर्जिश हो जाती है। तो बच्चों, सुबह उठेंगे आप और वर्जिश करेंगे, थोड़ा वर्कआउट भी ज़रूर करेंगे। सेहतमंद ज़िंदगी के राज के हैं ये 4 तरीके। नंबर 3 है आपका मरबूत ग़िज़ा। आपने बैलेंस डाइट का नाम तो सुना होगा, है ना, संतुलित आहार भी आपने सुना होगा। आप उर्दू में आप पढ़ेंगे इसको, मरबूत ग़िज़ा कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मरबूत ग़िज़ा। ठीक है, मरबूत ग़िज़ा मतलब बैलेंस डाइट। मरबूत ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट खाने से जिस्म को तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। बैलेंस डाइट में तमाम चीज़ें होती हैं, आपको मालूम ही होगा। बैलेंस डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, है ना, सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में आ जाती हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट, कितनी मात्रा, कितनी आपको मिक़दार में लेना है, वो सब मरबूत ग़िज़ा में होता है। बैलेंस डाइट आपको सेहतमंद रखता है ना, खून बनता है उससे, और जब खून बनता है तो सेहत बरकरार रहती है। अब है इसका राज नंबर 4, सेहतमंद ज़िंदगी के राज पढ़ रहे हैं ना, इसके राज नंबर 4 यह है कि नींद, गहरी और पुरसुकून नींद से जिस्म की थकान दूर होती है और दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। अच्छी नींद से भी सेहत कायम रहती है। बच्चों, नींद भी लेना, यानी कि अगर रातों रात आप मोबाइल आपको मिल गया, अगर अपने पेरेंट्स का या आपका भी है मोबाइल, तो हम उसमें कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं बच्चे। पेरेंट्स हो गए, बच्चे गेम खेल रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे, उससे दिमाग सुकून में नहीं रहता, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, है ना। तो आपको रात के वक्त सोना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से नींद लीजिए। और अगर दिन में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो दिन में भी थोड़ा सा आराम कीजिए। 1 घंटे की आप गहरी नींद ले सकते हैं दिन में भी, लेकिन रात की नींद बहुत ज़रूरी है बच्चों। सेहतमंद ज़िंदगी के 4 बड़े उसूल हैं। आपको इस तरह मज़मून की शक्ल में इनको लिखना है, और मज़मून लिखकर आपको कॉपी में अच्छे से बनाना है। सेहतमंद ज़िंदगी के राज जो मैंने बताए हैं आपको, साफ़ सफाई, वर्जिश, मरबूत ग़िज़ा, नींद, इन सबको आप छोटी छोटी पिक्चर्स में भी दिखा सकते हैं। मज़मून के साथ साथ जब हम कोई पिक्चर भी देखते हैं तो इफ़ेक्टिव होता है, वो अच्छा भी लगता है। सबसे ज़रूरी बात है बच्चों, आपको हाशिया खींचना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे, जब मैं कॉपी चेक करके आपको भेजती हूँ तो मैं उसमें कमेंट लिखती हूँ कि हाशिया खींचकर काम कीजिए। मुझसे बहुत सारे बच्चे मुझे वापस कमेंट करते हैं कि मैडम हाशिया क्या होता है ना। आप बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे,
اردو میں لائن ڈرا کرنے کو نا، جس طرح یہ لائن ڈرا کی ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں. ایک لائن آپ کو کھینچنی ہے، حاشیہ کھینچ کر ہی آپ کو کام کرنا ہے. حاشیہ کھینچ کر کام کرنا اردو میں بہت اچھا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، شکریہ، خدا حافظ.